नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की टीम को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। उसी को लेकर काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिर हलचल मची कि आजाद साहब बीजेपी की तरफ से अपना सपना पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात इसलिए कही जा रही थी कि मोदी और आजाद के बीच की बॉन्डिंग पूरी दुनिया देख चुकी है। चाहे राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई के समय की बात हो या किसी और मौके पर, जब भी पीएम मोदी ने गुलाम साहब के बारे में बोला है, प्यार ही लुटाया है। एक बार तो पूरे दिल्ली लुटियन में हल्ला था कि आजाद साहब पर मोदी शाह मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और उपराष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन ये चर्चा धरी की धरी रह गई। इसके बाद फिर कश्मीर को लेकर हल्ला हुआ कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन सभी बातों को झुठलाते हुए आजाद ने बीजेपी और मोदी के लिए बड़ी कड़वी बात बोली है, जिनको सुनकर सभी हैरान हैं। जी हां, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वे अपनी खुद की पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। एक कश्मीरी बीजेपी में कैसे शामिल हो सकता है? डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी से गठबंधन के कयासों को गुलाम नबी आजाद ने मूर्खतापूर्ण विचार बताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक कश्मीरी बीजेपी में कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे कयासों से घृणा है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा, मैं अपने कॉलेज के दिनों से इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं। मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर भी खूब ताना मारा और कहा कि वरिष्ठ नेताओं का अनुभव राहुल गांधी के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू करना चाहिए। कांग्रेस को 19 अक्टूबर को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नया अध्यक्ष केवल गांधी परिवार की कठपुतली ही रहेगा। जानकारी देते चलें कि गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि राहुल अपने आसपास अनुभवहीन लोगों को रखते हैं और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। आजाद ने कहा था, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और पर्सनल स्टाफ ही सारे फैसले ले रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के कार्य करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या नहीं किया, बस जब संघर्ष करने का समय आया तो आप भाग निकले। यही वक्त था साथ खड़े रहने का, लेकिन भाग निकले तो आप समझ गए होंगे कि आजाद ने कांग्रेस और बीजेपी को कैसे तल्ख शब्दों में घेरा और क्या कहा। अब देखना होगा कि नई पार्टी कब लॉन्च करते हैं और उनको कितना सफलता मिलती है।